राजधानी दिल्ली, जिसे लोग आज मेट्रो मॉल और मिनिस्टर से पहचान रहे ले, लेकिन भाऊ 250 ग्राम शहर से बाहर नजफगढ़ की तरफ मुड़ो तो वहाँ एक और दिल्ली मिलती है। एक टाइम था इधर रोज दिवाली होती, पटाखों से नहीं रे, गोला बारूद से, खून से, 32 बोर से। ये कहानी है मित्राओं और ढीचाओं कल्ला की, जहाँ खेतों में गोभी भी उगती और लाशें भी दफन होती। और इसी मिट्टी से निकला था एक नाम, बलराज गहलोत। 32 बोर सीरीज के पहले एपिसोड में अपुन ने बात की अनूप पहलवान हत्याकांड की। तुम लोग ने ये तो देख लिया कि अनूप पहलवान अपने भाई बलराज की हत्या का बदला लेने के वास्ते हथियार उठाता, लेकिन तुम लोग ये नहीं जानते बलराज किस लेवल का गैंगस्टर था। आज अपन वही आदमी का अक्खी महाभारत सुना डालेगा, जिसके बिना HRNCR की ये गैंग वॉर शायद कभी शुरू ही नहीं होती। तो वीरे 32 बोर सीरीज के दूसरे एपिसोड में अपने सभी भाई लोग का स्वागत है। केम छो मजामा रममा। राजधानी दिल्ली से 33 किलोमीटर दूर दो ऐसे गांव पड़ते हैं जिसकी कहानी भारतीय अपराध जगत में खून से लिखी गई। मित्राओं और ढीचाओं गल्ला, ये दोनों गांव दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के वो इलाके हैं जहां पीढ़ियों से लोग खेती करते आए ले। ढीचाओं गल्ला, जिसे आज भी भारत का फूल गोभी गाँव कहा जाता। दिल्ली की 98% फूल गोभी यहीं से निकलती। पास ही बसा एक और मेहनत कश गाँव मित्राओं। लेकिन 80 के दशक के आखिरी सालों में जब दिल्ली में जमीन की किल्लत हो गई तो बड़े बड़े लोगों की नज़र पड़ी दिल्ली के आसपास के इलाकों पर, जिस कारण दिल्ली के बाहरी इलाकों में जमीन बड़ी रफ्तार से खरीदी जाने लगी, जिस कारण यहाँ जमीन के भाव आसमान को छूने लगे, मानो बोरा भर भर के पैसों की बौछार होने लगी। और इसी के साथ यहाँ पैदा हो गया माफिया राज। वेस्टर्न यूपी, बाहरी दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर इलाकों से कुछ देसी दबंग लफड़ेबाज उभरे, जिन्होंने विवादित जमीनों के सेटलमेंट और राजीनामा करवाना शुरू कर दिया, जिससे मोटी रकम आने लगी। तो इन गुंडों के हौसले बुलंद होते चले गए। इसी दौर में मित्राओं गांव में एक आदमी उभरा, नाम था स्वरूप काणे। देसी खाना, देसी बोली और दादागिरी। ये बंदा इलाके में प्रॉपर्टी डीलिंग, विवादी जमीन के सेटलमेंट करवाता। अब इस लाइन में जो बंदा होएगा, खून में वायलेंस तो होएगा, तो लोग डर से और इज्जत दोनों से सलाम ठोकते। स्वरूप काणे के 3 छोकरे, बलराज गहलोत, अनूप गहलोत और संपूर्ण गहलोत। चूंकि बापू पहलवानी करता तो छोकरी भी गांव में अखाड़े में जम के पसीना बहाते, घी दूध खाते और मुच्छों पे ताव देते। इधर बलराज बड़ा हो गया, स्कूल खत्म, कॉलेज शुरू, साल 1992, श्री अरविंदो कॉलेज दिल्ली। बलराज BA करने के वास्ते कॉलेज आया। बेशक हट्टा कट्टा शरीर, लेकिन गांव से आयला सीधा साधा देहाती छोरा लगता। इधर कॉलेज की दुनिया गांव से ज्यादा जहरीली निकली। बलराज को हल्के में लिया गया। सीनियर छात्रों ने उसकी रैगिंग की, बेइज्जती की, वो भी सबके सामने। वही जी टाइम पर एक स्टूडेंट मर गया और एक गैंगस्टर पैदा हो गया। बलराज का खोपड़ा वाईफाई की तरफ फड़फड़ाने लगा। रगों में खून नहीं, बेइज्जती का बदला दौड़ने लगा। अगले दिन का सूरज निकला, बलराज का मत्था फेर चुका था। खेत में घास काटने वाला दंतारी को हथियार बनाकर कॉलेज में एंट्री मारी। जिसने रैगिंग की पहले उसे ललकारा, दोनों भिड़ गए, मानो कॉलेज में पांडव कौरव का युद्ध शुरू हो गया। बलराज पर लड़के टूट पड़े। बलराज ने बैग से दंतारी निकाली डराने के वास्ते, लेकिन वही दंतारी कब रैगिंग करने वाले छोकरे की छाती में घुस गई मालूम ही नहीं पड़ा। अक्खे कॉलेज कैंपस की फट के हाथ में आ गई। बलराज भी हैंग, कॉलेज का मास्टर भी हैंग। तुरंत पुलिस आई, बलराज को उठा ले गई, डाल दिया जेल में। कुछ दिन तो जेल बलराज को हजम नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे वही जेल बलराज की असली कॉलेज बन गई। इसी जेल में उसकी सेटिंग हो गई वेस्टर्न यूपी के डेयर डेविल गैंगस्टर मदन भैया से हाथ मिलाते ही बलराज पहलवान अब क्राइम वर्ल्ड की दुनिया में एंटर हो चुका था। जेल में ही उसने सीख लिया जमीन कब्जा, एक्सटॉर्शन, गैंग नेटवर्क कैसे बनाया जाता। बलराज जेल से बाहर आया। बाहर आते ही मदन भैया के वास्ते काम करने लगा। यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है ढीचाओं कल्ला के कृष्ण पहलवान से। दोनों की जोड़ी जमी। मिलकर दोनों ने अक्खे एरिया में बवाल मचा डाला। लूट, हत्या, रंगदारी, जमीन कब्जा, सेटलमेंट, टेंडर हथियाना, ठेके हथियाना, सब कुछ कृष्ण बलराज की जोड़ी ने कवर कर डाला। अरे चच्ची जान, ये सतयुग के कृष्ण बलराज नहीं थे, ये कलयुग के थे। इनके लिए कोई नियम कानून नहीं था, बस डर, वर्चस्व और भोकाल इनका हथियार बन गया। अब ये दोनों पक्के वाले क्रिमिनल्स बन चुके थे। दोनों की अपने अपने गाँव में पकड़ थी, साथ ही अक्खे इलाके में। अब दोनों में आया ईगो, तू बड़ा कि मैं बड़ा, और जब ईगो आ जाता है ना मामा, तो जंगल में आग लगनी निश्चित हो जाती है। दूसरी भी कई घटनाएं होएंगी जिस कारण कृष्ण पहलवान और बलराज पहलवान के बीच मनमुटाव शुरू हो चुका था। वही टेंडर, ठेकेदारी पर कब्जे को लेकर भी दोनों अब आमने सामने भिड़ने को तैयार थे।
इसी बीच एक ऐसी घटना होती है जिसने दोनों के बीच दुश्मनी की लकीर खींच डाली। 11 मार्च 1992, जगती नसबगढ़ का कार्यालय। यहाँ आज ठेका का टेंडर मिलने वाला था। यहाँ बलराज और उसका साथी नरेंद्र और सुल्तानपुर का जसबीर थे। वही कृष्ण पहलवान का साथी राजेश नाहरी भी यहाँ मौजूद था। बताया जाता है कि ठेके हासिल करने के दौरान जसबीर और राजेश नाहरी के बीच पंगा हो गया। जसबीर ने राजेश नाहरी को खूब बेइज्जत कर डाला और इसका बदला लेते हुए कुछ ही दिनों बाद कृष्ण पहलवान और राजेश नाहरी ने मिलकर जसबीर को सुल्तानपुर के पास गोलियों से छल्ले कर डाला। जसबीर की मौत से कृष्ण पहलवान और बलराज के बीच दुश्मनी की पहली लकीर खींच गई। अब बलराज बनाम कृष्ण पहलवान के बीच एमसीडी और टीडीए के टेंडर, शराब के ठेके और जमीन पर कब्जे को लेकर आए दिन गोलियों बरसने लगी। उधर मित्राओ गांव में एक और कहानी जन्म लेती है जिसने इस गैंगवॉर में आग में घी डाल दिया। दरअसल मित्राओं में बलवंत फौजी नाम का एक शख्स रहता। बताया जा रहा है स्वरूप काणे और बलवंत फौजी के बीच 3 एकड़ यानी 15 बीघा जमीन के मालिकाना हक को लेकर अदावत चल रही। चूंकि स्वरूप काणे ताकतवर था, बलवंत फौजी उसके सामने कमजोर पड़ रहेला। तो बलवंत फौजी ने इलाके के नामी डॉन और स्वरूप काणे के बेटे बलराज के जानी दुश्मन कृष्ण पहलवान से हाथ मिला लिया ताकि बलवंत फौजी स्वरूप काणे और उसके छोकरे लोग को मात दे सके। और यही बात बलराज को पसंद ना आई। बलराज ने अब बलवंत फौजी और कृष्ण पहलवान को सबक सिखाने का ठान लिया। एक रोज बलराज और उसके पंडरों ने जयवीर कराला को बीच सड़क गोलियों से भून डाला। बताया जा रहेला जयवीर कराला कृष्ण पहलवान साइड से बलवंत फौजी को प्रोटेक्शन दे रहेला तो बलराज ने उसे टपका डाला। इसके बाद बलराज एक और खूनी खेल खेलता। कृष्ण पहलवान के चाचा रामी पहलवान को ताबड़तोड़ गोलियों से छल्ले कर डाला। अब ये दुश्मनी गैंग से पारिवारिक बन चुकी थी। बलराज लगातार कृष्ण पहलवान के लोगों को शिकार बना रहेला। अब ये गैंग वॉर नहीं रही, युद्ध भूमि बन गए। इसी बीच बलराज ने इलाके के 2 बड़े व्यापारी जो सगे भाई थे उन्हें बीच बाजार ठोक डाला, जिससे बलराज की दहशत अब व्यापारी से लेकर आम जनता तक पहुंच गई। दिल्ली, हरियाणा और यूपी की पुलिस बलराज के पीछे पड़ी, लेकिन ये बंदा डेयर डेविल किसी से न डरता न खोप खाता। बलराज ने एक दिन बलवंत फौजी पर भी हमला किया, जिसमें बलवंत फौजी तो बच गया लेकिन उसका साला मारा गया। अब बलराज ने पूरे प्रदेश में दहशत से पुलिस की नाक में दम करके रख डाला। अब बलराज को पकड़ने स्पेशल फोर्स बनाई गई और एक रोज उसे पकड़ा गया, जेल में डाला। कुछ बाद वह जमानत पर बाहर आ गया। उधर कृष्ण पहलवान अब बलराज के गैंग परिवार को टारगेट करके थक चुका था। अब वह जड़ पर वार करना चाहता था। कृष्ण पहलवान ने अपने खूंखार शूटरों को बलराज के पीछे लगा दिया। पूरी फीडिंग सेट हो चुकी थी, बस मौके का इंतजार था। और वह दिन भी आ गया जब रक्त चरित्र रचा गया। 3 अप्रैल 1998 मित्राओं से एक गाड़ी निकलती है। गाड़ी की ड्राइवर सीट पर सतपाल बैठा था, जो बलराज का रिश्तेदार। उसके बगल में आगे की सीट पर खुद बलराज बैठा और पीछे की सीट पर बलराज की माँ बैठी थी। ये लोग जनकपुरी जा रहे थे। बलराज बेखौफ था, कोई टेंशन नहीं, इलाके का भाईजान था। लेकिन उसे अंदेशा तक नहीं था कि ये सफर उसका आखिरी सफर हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण पहलवान यमराज की पूजा कर चुका था। यमराज ने डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर डाला था। कृष्ण पहलवान के खूंखार शूटर रास्ते में यमराज के दूत बनकर घात लगा चुके थे। जैसे ही बलराज की गाड़ी कंजावला मोड़ पर पहुंचेगी, चारों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियों के बस्टर धार 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 शुरू हो गए। दिन के उजाले में मानो अंधेरी रात का नजारा था। गोलियों से निकलती आग और फिर सब धुआं धुआं। अक्खा रोड मानो शमशान घाट बन गया। कोई 40 से 50 गोलियां चली होंगी। जब गोलीबारी थमी, हमलावर कल्टी मार लिए, धुआं छटा तो गोलियों की मार से खून से लथपथ बलराज दुनिया को अलविदा कर चुका था। इस हत्याकांड ने अक्खे प्रदेश में तांडव मचा दिया। HRNCR में खूनी जंग का ये सबसे भयानक चैप्टर था, लेकिन अब इससे भी भयानक चैप्टर लिखा जाने वाला था, क्योंकि बलराज के 2 भाई थे, जिसमें जो अनूप पहलवान था, जो अब तक अपराध से दूर रहा, अब वह इस युद्ध में डायरेक्ट उतरने वाला था। भाई की चिता पर बदले की कसम खाई। फिर जो उसने मौत का नंगा नाच खेला, वह HRNCR के अंडरवर्ल्ड में काले अक्षरों से लिखा गया। तो 32 बोर सीरीज में आज आपने देखा बलराज के उदय से लेकर अंत तक की पूरी कहानी। अब ये बताओ, तीसरा एपिसोड किस पर लाए, कृष्ण पहलवान या अनूप पहलवान? जिसकी ज़्यादा डिमांड होएगी वह एपिसोड लेकर आएंगे। तो मामा आज के लिए बस इतना ही। तब तक मैं खून से लिखी गई इस कहानी के तीसरे एपिसोड के लिए खोज करने जा रहा हूँ। गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।